अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है ये मैं शुरू कर रही हूं अपने सहरी टाइम से। और आज की सहरी में ये खाना मैं साथ साथ हानी को भी खिला रही हूं। तो मैं पहले बता दूं, मैं चिकन नहीं खाती हूं, ऐसे ही बस मुझे अच्छा नहीं लगता। हवा की प्रेगनेंसी में मुझे इससे थोड़ी सी एलर्जी टाइप कुछ हो गया था, तो मुझे उसके बाद ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो इसकी ग्रेवी होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज अम्मी ने पराठे नहीं बना के दिए हैं, आज मक्खन वाली रोटी है, खुश्क रोटी, और ये हवा लेटी हुई है और ये मैं इसको सहरी करवा रही हूँ। तो देखें, मैं भूत वाला खाना खा रही हूँ, इतना सारा खाना खा जाऊँगी। तो इंशाल्लाह आज के पूरे दिन एज़ यूजुअल मैं आप लोगों के साथ रहूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी सब कुछ अपने साथ। ओके जी, मैं सो गई थी और सो के उठ भी गई हूँ और ये तकरीबन ज़ोहर के और असर के दरमियान का वक्त है। मैं जस्ट छत पे आई थी, यहाँ पतंग उड़ रहे थे और बादल और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। अल्लाह मियाँ की नेमत है ये भी, और ये अल्लाह पाक की नेमत है ये भी। तो बहरहाल मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ माशाल्लाह कितने क्लियर स्काई है और कितने अच्छे बादल हैं। तो बस यही चल रहा है इस टाइम। और नीचे अफ्तारी की तैयारी हो रही है। आज मेरी बहन बना रही है राइस पुलाव बना रही है, और वो भी चनों वाला, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मेरा भाई भी आ जाएगा शायद, आज मैं उसके साथ कोलैब वाली वीडियो करूँ या शायद कल करूँ। लेकिन इंशाल्लाह आपको जल्दी एक व्लॉग देखने को मिलेगा उस चैनल पे और कुछ इस चैनल पे। मैं अपने भाई के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो भी यूट्यूबर है। अब हैशटैग यूट्यूबर फैमिली मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये देखिए, ये मेरी बहन बना रही है पुलाव और ऑलमोस्ट इसमें बस अब चावल डाल देगी और फिर इसको थोड़ी देर दम पे लगा देगी, तो पुलाव तो रेडी है। और यार मैं तंग आ गई हूँ पकोड़े खा के, पुलाव खा के। या तो अच्छी सी सब्ज़ी होनी चाहिए या फिर नॉन वेज होना चाहिए, बस वापस रूटीन पे आना चाहिए ना। बहरहाल ये उसने चावल भिगोए, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। फाइनली उम्मे हानी ने भी अपने कपड़े पहन लिए हैं जो कल नानो लाई थी। और हानी खेलने के लिए भागी जा रही थी, जस्ट बिस्तर से उठती है और मेरी भांजी के साथ भाग जाती है। और ना कोई मुंह धोने का होश, ना फ्रेश होने का होश, ना कोई चेंज करने का। तो मैं तो तंग आ गई हूँ। कल रात को मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने अब इसके नेल्स कट किए हैं, अच्छे से इसके बाल बनाए हैं, इसको चेंज वगैरह करवाया है। मैं हवा में बिज़ी होती हूँ, यूट्यूब के काम में बिज़ी होती हूँ, और हानी तो बिल्कुल ही आज़ाद हो गई है। तो इसको थोड़ी सी डांट पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा इसका चेहरा उतरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो बेबी बेबी वाली लुक आ रही है, वरना हनी तो माशाल्लाह मुझे बड़ी बड़ी लगती है ना हवा के सामने। तो ये मेरी भांजी को ही देखा जा रहा है, वो इसको गाइड करिए, ऐसे करो ऐसे करो। और जी, मैं आज आपको नहीं दिखा सकी अपना अफ्तार का व्लॉग, क्योंकि अफ्तार के टाइम में अपनी अम्मी से नाराज़ बैठी हुई थी, बच्चों की तरह कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरा फेवरेट नहीं होता है खाने को। अम्मी ने कहा तो मुझे बता देती, मैं कुछ चिकन वगैरह बना देती। मैंने कहा नहीं, वो भी मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, बस मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया है। और बहरहाल मेरे दांतों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, हालाँकि कोई कैविटी वगैरह नहीं है। तो बहरहाल ये अब्बू का एक ऑर्डर आया हुआ था जो कि हमने खोल लिया। और ये मेरे अब्बू के 2 ड्रेसेस हैं, मेरे अब्बू ने ला फैब्रिक का इस्लामाबाद से मंगवाए थे। वैसे तो वो डिलीवरी नहीं देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब घर में और नहीं सहूलत, लेकिन क्योंकि मेरे अब्बू उनके काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े कस्टमर हैं तो वो मेरे अब्बू को भेज देते हैं। ये कोई इटालियन कॉटन ब्रांड था, तो वो हम देख रहे थे सर्च करके, और काफ़ी अच्छा कपड़ा था, तो आई थिंक ये मेरे अब्बू के कपड़े थे। और ये देखें जी, हवा ने इस पर वॉमिटिंग कर दी थी, बेडशीट में चेंज करने के लिए लाई हूँ। उतनी देर में ही मेरा भाई आ गया है, क्योंकि मेरी अम्मी ने जो मेरे अब्बू के लिए सालन बनाया था, तो अब्बू ने फ़ोन किया कि वो भेज दें। तो बस ये मैं अपने भाई को सालन देने ए उते दा ढक्कन दो, अब्बू को दाल भेजनी, मोहम्मद दे के आऊँगी। हाँ शॉपर दो मेरे। फाइनली अभी बज रहा है रात का 1:30 और सहरी का टाइम भी नहीं है, अफ्तार का टाइम भी नहीं है, और मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने अफ्तार में कुछ नहीं खाया था। और अम्मी सो रही हैं, तो हवा भी सो रही है, और मुझे और हानी को भूख लग रही है, तो गैस भी नहीं है, तो वरना मैं ख़ुद के लिए कुछ बना लेती। तो हमने ये स्नैक्स खा के गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल स्नैक्स हैं वो भी ख़त्म हुए हैं। ये वो वाले स्नैक्स हैं जो मेरी अम्मी ले आती हैं, जब सबके लिए आते हैं रैंडमली, तो हमारे फेवरेट नहीं है। और हानी मुझे कह रही है कि उसको ये स्नैक्स नहीं खाने हैं, लेकिन बहरहाल फिर हमने खा लिए थे। ये ओरियो बिस्किट तो खा लिए थे, अलबत्ता निम्को और तक बिस्किट हमने नहीं खाए, क्योंकि वो हम नहीं खाते हैं। तो बहरहाल
फिर उसके बाद मैं आपको आज अपना जो सहरी का रूटीन है ना वो डिटेल में दिखाऊंगी, मेरी अम्मी किस तरीके से पराठे बनाती हैं। और हाँ, एक और बात, मेरी बहन कौरमा बना रही है, और जिसने कल समोसे बनाए थे ना वही वाली बहन आज कौरमा बना रही है। आज उसके कल उसके अंदर शेफ़ वाली मोड ऑन हुई है। वैसे वो बीबीए कर रही है लेकिन आजकल फ्री है। तो फाइनली जनाब जो हमारा मोस्ट अवेटेड कह लें खाना था वो तैयार हो गया है। और ये मैं किचन में आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखें ऐसा बना है। देखने में तो माशाल्लाह डिलीशियस लग रहा है, लेकिन असल में कैसा होगा ये तो खा के पता लगेगा। मेरी बहन ने ये शान मिसाला जो रेसिपी एज़ इट इज़ फ़ॉलो की है, कोई अम्मी की रेसिपी नहीं फ़ॉलो किया क्योंकि अम्मी सो रही थी। ये देखें ये शान की मिसाला की रेसिपी है। और दूसरी बात ये कि हमने फूड पैंडा से क्यों ऑर्डर नहीं किया आपको पता है। और जी ये देखें ये मेरी अम्मी पेड़े बना रही हैं। तो हमारे यहाँ बनते हैं देसी घी के पराठे। अगर नाश्ता बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तब, फिर उसके बाद नाश्ता अब हम सारे खुद करते हैं, लेकिन अभी भी रमज़ान में सहरी में सिर्फ रोटियां मेरी अम्मी बनाती हैं या अब्बू के लिए सालन, तो वो मेरी अम्मी देसी घी में ही बनाती हैं। तो ये देखें ये मेरी अम्मी ने देसी घी रख दी है इस तरह पेड़ा लेके। और ये वाला जो पेड़ा है ये मेरी सबसे छोटी बहन के लिए है क्योंकि वो बीच में घी लगवाना पसंद नहीं करती, वो खुश्क रोटी खाती है। और इस तरह मक्खन से उस रोटी को मेरी अम्मी चुपड़ देती हैं, चुपड़ नहीं कहते हैं आई थिंक, पता नहीं कौन सी ज़ुबान में कहते हैं। और अभी आज हमारा देसी घी ख़त्म हो रहा है, तो आज हमारे पराठों के अंदर तो देसी घी लग गया लेकिन बाहर डालडा ही लगेगा। और ये देखें अब ये मक्खन है और भी अम्मी आज निकालेंगी तो फिर उससे ना देसी घी नया बन जाएगा। देखें बस इस तरीके से घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का छिड़केंगे, खुश्क आटा, और फिर उसके बाद इस तरह रोल बना के और इस तरह बनाएंगे। तो ये स्पेशली मैंने अपनी अम्मी को शूट किया जिस तरह वो पराठा बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ सहरी में या कोई ख़ास मौका तो मेरी अम्मी पराठे बनाती हैं, अदरवाइज़ फिर या तो मासी रोटी बना लेती हैं या फिर हम लोग खुद अपना अपना कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह सॉर्ट आउट कर लेते हैं आम दिनों में। तो बस अगर आप लोगों के लिए न्यू है मुझे थैंक्स कह दीजिएगा, मैं माइंड नहीं करूँगी। बाय द वे ये न्यू होगा क्योंकि पाकिस्तान के हर घर में तकरीबन इस तरीके से बलदार पराठे, लेयर्स वाले पराठे, लच्छा पराठा, लाइक ऐसे इसके नाम होते हैं और डिफरेंट तरीके होते हैं, सबको बनाने आते होते हैं। तो बहरहाल ये मेरी अम्मी पराठा बना रही हैं और बस आज हम सारी इकट्ठे ही सहरी करेंगे। अब्बू होते हैं तो फिर हम लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन अब्बू नहीं होते तो फिर अम्मी हमारे साथ करती हैं, तो हम सब फिर इकट्ठे ही सहरी करते हैं। और इसके ऊपर लगेगा अब डालडा घी। और वैसे मुझे बजाते खुद या तो डालडा देसी घी वाले पराठे पसंद हैं या फिर ऑयल वाले। मुझे डालडा का टेस्ट पसंद नहीं है, तो बड़ी पुरानी किस्म की सोच है मेरी। और ये देखें बस पराठा रेडी हो जाए जल्दी जल्दी, मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई है आज। एक ना हमने मूवी देखी थी, पंजाबी मूवी कैरी ऑन जट्टा, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी, काफ़ी हिट मूवी है। तो उसके अंदर वो कहता होता जदों मैनू अंतां दी भुख लगती है ना, तो मुझे भी अंतों की भुख लगी हुई है आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और मेरे व्लॉग्स कौन कौन देखता है यार, मुझे कमेंट करके तो बताया करो। जितने इतने सारे माशाल्लाह व्यूज़ होते हैं और कमेंट 4 5 3 4, तो मुझे कमेंट तो किया करें ना अगर आपको कुछ अच्छा या बुरा लगता है। जी फाइनली ये है हमारा सहरी का दस्तरखान, और ये खुश्क रोटी मेरी अम्मी की है और उन्होंने इसको चुपड़ लिया है और इसके अंदर भी लगा देसी घी ही हुआ है, लेकिन ऊपर से खुश्क रोटी है। ओके, ये पराठे हैं, ये मेरी और मेरी बहनों के हैं, और वो सादा पराठा है वो मेरी दूसरी बहन का, दही अम्मी का। और मैं नीचे आई हुई हूँ अपनी बहन के रूम में। जो मेरी बहन है वो ऊपर सहरी बना रही है, मैंने सहरी कर ली थी। तो वो डाइटिंग करती है, तो वो क्या लेती है, वो ब्राउन ब्रेड और साथ ब्लू नहीं यार क्या होता है, पीनट बटर और कुछ और भी लेती है ऐसा ही। तो खैर मैं आई हूँ, ये मेरी भांजी सोई हुई है क्योंकि वो अकेली है, तो उसने कहा कि तुम नीचे चले जाओ, अभी नीचे के पोर्शन में कोई नहीं है। आज अब्बू हमारी तरफ नहीं है तो सारे ऊपर सहरी करने गए हुए हैं। और ये दोनों मेरे भूत जाग रहे हैं। हनी तो देखो, हाय बोलो। और ये कि मेरी बहन हमारे साथ इसलिए रहती है, मेरी बहन मैरिड है माशाल्लाह से, मेरे से बड़ी एक ही बहन है और वो ये उनकी बेटी है सायरा। मेरे जो बहनोई हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं, इंजीनियर है माशाल्लाह। तो
उनका जो ससुराल है वो एबटाबाद में रहता है और मेरी बहन ना एमफिल कर रही हैं, तो वो यहाँ बिज़ी उससे, तो इसलिए वो यहाँ पे रहती हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मेरी बहन का कमरा मेरे अब्बू के रूम के जस्ट साथ है और मेरा ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, और मैं खड़ी हुई हूँ अपनी भांजी के पास और ये सब शूट कर रही हूँ, उसके सर पे खड़ी बोल रही हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, सहरी ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बाय।